एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने आज वीडियो बनाई है, वो मैंने ओबीजी से लिया है। और मेरा जो टॉपिक का नाम है वो है प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में हम लोग अपरा बोलते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन भी बनते हैं और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। यानी कि अगर फाइनल ईयर की हम स्टूडेंट की बात करें तो प्लेसेंटा 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं कि प्लेसेंटा एक्चुअल में होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है प्लेसेंटा का। तो जो ये जो प्लेसेंटा जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। सिंपली क्या होता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी को अचीव करती है, तो उस टाइम पे प्लेसेंटा क्या होता है, डेवलप होता है उसके वूम के अंदर। और प्लेसेंटा का जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, उस लेडी के जो डेवलपिंग भ्रूण है, यानी कि जो मदर के वूम में जो बच्चा है, ग्रो कर रहा है बच्चा, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये क्या होता है हमारा प्लेसेंटा का काम है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बन जाएगी प्लेसेंटा की कि द प्लेसेंटा इज़ अ टेम्पररी ऑर्गन दैट कनेक्ट द डेवलपिंग फीटस वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड टू द यूट्राइन वॉल। ठीक है, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो क्या है, हमारा एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो कनेक्ट करके रखती है हमारे डेवलपिंग फीटस को, यानी कि जो मदर के अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा होगा उस बच्चे को कनेक्ट करके रखेगी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, मदर के गर्भ से या भाई मदर के यूट्राइन वॉल्व से। राइट, तो एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है द प्लेसेंटा इज़ ए टेम्पररी ऑर्गन दैट कनेक्ट द डेवलपिंग फीटस वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड टू द यूट्राइन वॉल। हिंदी में एक बार से दोबारा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग फीटस को, और डेवलपिंग फीटस और मदर के यूट्रस के बीच में या मदर के बीच में एक बॉन्ड को या फिर एक कनेक्शन को फॉर्म करता है प्लेसेंटा। और ये किसके द्वारा अटैच होता है, हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हिंदी में जन्मनाल भी बोलते हैं या गर्भनाल भी बोलते हैं। राइट, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि प्लेसेंटा कैसे दिखने में होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर, क्या एनाटॉमी है इसकी, है ना, कैसे कैसे ये मिल करके बना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो दिखने में कैसा होता है। जो ये प्लेसेंटा का जो शेप्ड है वो डिस्क शेप्ड का होता है, यानी गोल डिस्क लाइक शेप का क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा देखने में होता है। इसकी बात करते हैं, लेंथ की बात करेंगे तो जो प्लेसेंटा की नॉर्मल लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। अगर हम 22 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करें तो 9 इंच इसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ कैलकुलेट करके आ जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि प्लेसेंटा की जो थिकनेस है वो कितना होता है, कितना मोटा है, कितना थिकनेस है प्लेसेंटा की। तो जो इसकी थिकनेस है वो 2 to 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। अगर हम इसको इंच में काउंट करें या कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.8 to 1 इंच के अप्रॉक्सीमेटली। राइट, तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन बना है वो ये है कि जो नॉर्मल लेंथ है प्लेसेंटा की वो कितनी होती है। तो आपने लिखना है 22 सेंटीमीटर। अगर ये इंच में आपसे पूछते हैं तो आपको लिखना है 9 इंच अप्रॉक्सीमेटली। राइट, ठीक है। देन सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो ये आएगा कि जो थिकनेस है प्लेसेंटा की वो कितनी होती है। तो आपने क्या लिखना है, 2 to 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। अगर इसे हम कैलकुलेट करें इंच में तो 0.8 to 1 इंच के अप्रॉक्सीमेटली इसकी थिकनेस कैलकुलेट करके आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं वेट कितना होता है प्लेसेंटा का नॉर्मल। तो अप्रॉक्सीमेटली जो प्लेसेंटा का वेट होता है वो 500 ग्राम होता है। तो जो तीसरा क्वेश्चन प्लेसेंटा से बनता है एमसीक्यू में वो यही बनता है कि नॉर्मल वेट प्लेसेंटा का कितना होता है। तो आपका आंसर कितना होगा, 500 ग्राम। ठीक है, यानी 500 ग्राम क्या होता है प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट होता है या नॉर्मल वजन होता है। अब बात करते हैं कलर। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा का जो कलर है वो डार्क रेडिश ब्लूइश कलर का हो सकता है, मरून कलर का हो सकता है। ठीक है, तो चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्लेसेंटा। तो आपका आंसर होगा डार्क रेडिश ब्लूइश कलर का प्लेसेंटा होता है, या आप मैरून कलर का भी प्लेसेंटा को बोल सकते हैं। ये लोब के अकॉर्डिंग, ये प्लेसेंटा के सरफेसेस के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कौन सा सरफेस किस कलर का होता है। अब बात करते हैं कि
जो प्लेसेंट मैंने बोला था कि प्लेसेंटा और फीटस जो मदर का प्लेसेंटा है वो फीटस से एक अम्बलाइकल कॉर्ड, जिसको मैंने बोला था कि जिसको जन्मनाल या गर्भनाल भी बोलते हैं, उससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 55 टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 55 से लेकर 60 सेंटीमीटर अम्बलाइकल कॉर्ड की लंबाई होती है। और जो हमारा अम्बलाइकल कॉर्ड है उसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन्स का काम होता है। जब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फीटस ब्लड सर्कुलेशन का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर जो आर्टरीज है उसका वर्क क्या है और जो उसमें वेन प्रेजेंट होता है उसका वर्क क्या है। राइट, तो अब बात करते हैं कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी होती है, यानी कि अम्बलाइकल कॉर्ड लंबाई ये मैंने आपको बता दिया कि 55 टू 60 सेंटीमीटर होती है। इसमें कितनी प्रेजेंट होती है? 2 आर्टरीज और 1 वेन्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड की मैंने लेंथ सेंटीमीटर में बताई थी, उसको मैं इंच में बताना भूल गई थी, तो सॉरी। जो ये इंच में इसकी जो लंबाई होती है वो 22 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्लेसेंटा के अंदर सरफेसेस कितने प्रेजेंट होते हैं। तो प्लेसेंटा की मेनली 2 सरफेस होती है, एक होती है फीटल सरफेस और दूसरा होती है हमारी मैटरनल सरफेस। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये फीटल सरफेस है और ये मैटरनल सरफेस है। राइट, तो जो हमारा फीटल सरफेस होता है वो किस कलर का होता है? हमारा शाइनिंग ग्रेइश कलर का होता है, यानी कि ग्रे कलर होगा और उसमें शाइन होगी एक अलग प्रकार की, चमकीला होगा ये, और शाइनिंग ग्रेइश कलर क्या होगा? हमारा फीटल सरफेस होगा। ठीक है, और जो हमारा फीटल सरफेस है वो हमारा एमनियन से मिलकर के बना होता है। और एमनियन आप लोगों को पता होगा कि जो फीटस सेल होती है उसकी सबसे इनर लेयर को हम लोग क्या बोल देते हैं? एमनियन बोल देते हैं। ठीक, अब इसका सेम अपोजिट हो गया मैटरनल जो सरफेस है। तो मैटरनल सरफेस का जो कलर होगा रेड मरून कलर का होगा, और या फिर आप बोल सकते हो डार्क रेड कलर का होगा, और इसमें हमारे लोब्स प्रेजेंट होंगे। राइट, तो जो हमारे नॉर्मल लोब्स होते हैं प्लेसेंटा में वो कितनी होती है? फिफ्थ क्वेश्चन ये बन जाता है। तो जो हमारे नॉर्मल प्लेसेंटा में लोब्स होते हैं वो 35 लोब्स हमारे प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो मैंने बताया कि प्लेसेंटा के मेनली 2 सरफेस होते हैं, एक फीटल सरफेस और एक मैटरनल सरफेस। जो फीटल सरफेस होती है वो साइनी एंड ग्रेइश कलर की होती है, और जो मैटरनल सरफेस होती है हमारी डार्क रेडिश या आप मरून कलर बोल सकते हैं वो होती है। ठीक है, तो मैंने बोला था जो हमारा फीटस सरफेस है वो एमनियन से मिलकर के बना होता है, और जो एमनियन होती है वो हमारे फीटस सेल की सबसे इनर लेयर को एमनियन बोला जाता है। राइट, और जो मैटरनल सरफेस है वो क्या होती है? हमारी डार्क रेडिश या मरून कलर की होती है, और इसमें क्या होता है? हमारे प्लेसेंटा के लोब प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बन सकता है कि प्लेसेंटा में नॉर्मल जो लोब्स हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 35 लोब्स क्या होता है? नॉर्मली प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है। तो आगे बात करते हैं कि फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा का जो सबसे पहला फंक्शन है वो हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन है। ठीक है, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उस टाइम पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो विकासशील भ्रूण बोल सकते हैं माता के गर्भ में, उसका जो लंग्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि वो प्रॉपर काम नहीं करता है। अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, रेस्पिरेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो उस टाइम पे जो हमारा प्लेसेंटा है वो क्या करता है? एक लंग्स की तरह वर्क करता है और मैटरनल ब्लड से प्योर ऑक्सीजन को फीटल तक लेकर के जाता है, और फीटल से जो CO2 निकलता है उसको फिर से दोबारा से मदर के ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है, तो ये कैसे प्योरीफाइड होता है और कैसे ये सर्कुलेशन चलता है, तो इसको ही एक टॉपिक बनाया गया है और जिसका नाम है फीटल ब्लड सर्कुलेशन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है वो क्या? हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन है प्लेसेंटा का। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सिंपली हम कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ है न्यूट्रेटिव फंक्शन। ठीक है, तो देखिए अब हर किसी को जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है ना, चाहे फिर वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो हो, या फिर हम लोग क्यों ही ना हो। ठीक है, तो जो हमारे जब मदर के वोम में बेबी होता है तो ऐसा तो है ना डायरेक्ट वो रोटी सब्जी खा ले, है ना, तो उसको भी प्रॉपर प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब चीज़ की नीड होती है, और ये मदर के ब्लड से ही उसको सप्लाई होती है। और किसके थ्रू सप्लाई होती है? हमारे प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन था प्लेसेंटा का वो था कि प्लेसेंटा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेकंड था कि ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है मदर टू बेबी में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में जैसे ये क्या क्या चीज़ सप्लाई करेगा? प्रोटीन, और प्रोटीन क्या करेगा? टिश्यू, जो हमारे टिश्यू, बेबी के टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनके ग्रोथ के लिए और उनके मिच्योरेशन के लिए क्या होता है? मिच्योर करने के लिए, परिपक्व करने के लिए क्या होता है? हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सेकंड चीज़ जो न्यूट्रिशन में प्लेसेंटा मदर के ब्लड से कैरी करते हैं वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है? हमारा
एनर्जी बूस्टर होता है, एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। प्रोटीन था टिश्यू और सेल की ग्रोथ के लिए, और जो ये हमारा ग्लूकोज है वो है बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और बेबी की प्रॉपर जो ग्रोथ है वो चलती रहे उस चीज़ के लिए क्या होता है हमारा ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड, कैल्शियम और फॉस्फोरस भी ये क्या करता है, सप्लाई करता है, ये प्रोवाइड करता है मदर के ब्लड से बेबी को। और जो फास्फोरस या कैल्शियम है वो क्या होता है हमारे बोन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए या फिर उनके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। थर्ड की फंक्शन की बात करें प्लेसेंटा की, तो वो है स्टोरेज फंक्शन, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं प्लेसेंटा में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठा होता है, और जब बेबी के बॉडी को नीड होती है ग्लूकोज की, तो ये प्लेसेंटा क्या करता है, उसी चीज़ को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके बेबी को दे देता है या प्रोवाइड करता है, जिसके कारण बेबी की जो एक्टिविटीज़ हो वो फुलफिल हो सके, और बेबी में किसी प्रकार की कोई भी रिटार्डेशन की कंडीशन या फिर बेबी कोई भी ग्रोथ रिटार्डेशन या आप कुछ भी बोल सकें, कोई भी एनामलीज या फिर एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट ना हो, ठीक है। तो स्टोरेज फंक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है, और जब बेबी को इसकी नीड होती है तो ये प्लेसेंटा बेबी को प्रोवाइड करता है ग्लूकोज को, राइट। तो नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन में जो प्लेसेंटा है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन की तरह, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह भी हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे मतलब कि बेबी है, बेबी के बॉडी से एक्सक्रीट होंगे वेस्ट मटेरियल, जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, तो इन सब को भी बेबी की बॉडी से डिस्कार्ड करने का काम क्या करता है, प्लेसेंटा करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है प्लेसेंटा का। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो बेबी को किसी फर्दर डैमेज से या किसी डिजीज कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करके रखता है, मगर कभी कभी कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन होती है या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स का सेवन मदर कर लेती है जिसके कारण प्लेसेंटा बैरियर हो जाता है, यानी प्लेसेंटा प्रिक आउट हो जाता है, और हमारी जो डायरेक्टली जो डिजीज़ कंडीशन है वो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और उस डिजीज़ कंडीशन में सबसे पहला आता है टॉर्च इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसलिए मदर को एडवाइस किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि वो किसी भी दवाई का अनयूजुअल यूज़ ना करें, वो अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन रखें, प्रमोट करें अपने डेली एक्सरसाइज को, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्लेसेंटा है वो हमारा एंडोक्राइन फंक्शन की तरह भी वर्क करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या होता है, हार्मोन का प्रोडक्शन करना। तो वैसे ही हमारे प्लेसेंटा का काम भी होता है कि वो सम हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज़ करती है बॉडी में, और वो हार्मोन के नाम मैं आपको बता दूँ तो फर्स्ट हार्मोन है इसमें HCG, और HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक हार्मोन। सेकेंड जो हार्मोन हमारा प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है वो है हमारा LH, ठीक है। थर्ड जो होता है FSH, और फोर्थ होता है एस्ट्रोजन, और फिफ्थ होता है प्रोजेस्टेरोन, यानी कि 5 हार्मोन का सिक्रेशन या फॉर्मेशन भी हमारा प्लेसेंटा करता है, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था HCG हार्मोन का सिक्रेशन प्लेसेंटा के द्वारा होता है। सेकंड चीज़ मैंने बताया था LH हार्मोन का भी जो फंक्शन है वो प्लेसेंटा करता है। थर्ड मैंने बताया था एस्ट्रोजन, फोर्थ प्रोजेस्टेरोन, और फिफ्थ मैंने बताया था FSH, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन भी किसके द्वारा होता है, हमारे प्लेसेंटा के द्वारा होता है, और ये हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इसको एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली जो प्लेसेंटा है वो एक टेम्पररी ऑर्गन होता है, और ये कनेक्शन या एक बॉन्ड को बिल्ड करता है हमारे डेवलपिंग फीटस और मदर के बीच में, और ये किसके थ्रू कनेक्ट होता है, हमारा यूट्राइन ट्यूब के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि जो प्लेसेंटा का जो नॉर्मली स्ट्रक्चर है वो डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 22 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसे इंच में इंक्लूड करें, काउंट करें तो 9 इंच के अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ हो जाती है। प्लेसेंटा की जो थिकनेस होती है वो 2 to 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसे इंच में कैलकुलेट करें तो 0.8 to 1 इंच के अप्रॉक्सीमेटली इसका थिकनेस जो आती है वो निकल करके आती है। देन वेट की बात करें तो 500 जो वेट है प्लेसेंटा का वो नॉर्मल वेट होता है। कलर की बात करें तो डार्क रेडिश ब्लूइश कलर का प्लेसेंटा होता है। अगर हम बात करें कि कनेक्ट रहता है हमारा प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी में, तो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो नॉर्मल लंबाई होती है वो कितनी होती है, हमारी 55 to 60 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसे काउंट करें इंचेस में तो कितनी हो गई है,
22 to 24 इंचेस इसकी लंबाई होगी अम्बिलिकल कॉर्ड की, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में मैंने बताया था कि 2 आर्टरीज होती है और 1 वेन्स होती है, और इन आर्टरीज और वेन्स का काम क्या होगा ये हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट हेडिंग में डिस्कस करेंगे। सो मैंने बताया था कि जो प्लेसेंटा है नॉर्मली इसमें 2 सर्फेसेस होती है, एक मैटरनल सर्फेसेस और एक फीटल सर्फेसेस। जो मैटरनल सर्फेसेस होती है तो उसमें क्या होती है, हमारे प्लेसेंटा के लोब प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंड चीज़ का जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क मरून कलर का या फिर डार्क रेडिश कलर का होता है, ठीक है। प्लस और जो फीटल सरफेस होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, हमारी एमनियन से मिलकर बनी होती है, और एमनियन क्या होती है, हमारी फीटस की सबसे इनर सेल होती है। अगर हम कलर की बात करें, जो फीटल सरफेसेस है वो हमारी शाइनिंग ग्रेइश कलर की होती है, राइट, ठीक है। तो अब मैंने बात करी थी फंक्शन की, तो सबसे पहले फंक्शन मैंने एक्सप्लेन करा था कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है प्लेसेंटा का वो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, यानी कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है फीटस के। सेकंड चीज़ मैंने बताई थी न्यूट्रेटिव फंक्शन। न्यूट्रेटिव फंक्शन यानी कि ये प्लेसेंटा के थ्रू ही प्रोटीन हो गया है, प्रोटीन हो गया, या फिर ग्लूकोज हो गया, या फिर हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होता है, कैरी करने का काम करता है प्लेसेंटा मदर के ब्लड टू फीटस तक, ठीक है, ताकि बेबी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज फंक्शन मैंने बताया था, यानी कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और ताकि जब भी कभी बेबी को इसकी नीड हो या बेबी को कभी भी ग्लूकोज की नीड हो, एनर्जी की नीड हो, तो ये उस चीज़ को सप्लाई कर दे या फिर उस चीज़ को प्रोवाइड कर दे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मैंने ये बताया था कि जो फीटस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसको प्लेसेंटा क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि फीटस को एक प्रोटेक्शन देने का काम भी प्लेसेंटा करता है, और तो जो इसका फिफ्थ फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, यानी कि प्लेसेंटा क्या करता है, बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन से या बहुत सारी जो हमारी एबनॉर्मलिटीज़ है या डैमेज है उससे बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसके कारण हम इसको प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैंने बोला था कि प्लेसेंटा में बहुत सारे हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसमें से मैंने LH बताया था, HCG बताया था, और FSH बताया था, एस्ट्रोजन बताया था, और प्रोजेस्टेरोन बताया था। ये इन हार्मोनों का भी प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, हमारे प्लेसेंटा के थ्रू होता है, इसलिए ये एज अ एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। लास्ट में मैं कुछ प्लेसेंटा से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो फैक्ट है कि जो प्लेसेंटा है इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई द जीन, यानी कि प्लेसेंटा के बारे में हम एग्जामिनेशन करें, कार टेस्ट करें, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन का भी पता लगा सकते हैं बेबी के अंदर, ठीक है। सेकंड जो इससे रिलेटेड फैक्ट है, ये क्या करता है, हमारा जो ये प्लेसेंटा है वो वर्क करता है लाइफ सेविंग गार्ड की तरह बेबी के साथ, बेबी के लिए, ठीक है। फर्स्ट था कि प्लेसेंटा के में अगर हम कार टेस्ट करें तो इसके थ्रू हम बेबी के जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ मैंने बताया था कि प्लेसेंटा किसकी तरह वर्क करता है, हमारे एक सेफ गार्ड की तरह वर्क करता है बेबी के लिए, ठीक है। थर्ड चीज़ मैंने बताया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मिल्क प्रोडक्शन का कुछ के लिए कुछ परसेंट में कुछ हद तक प्लेसेंटा भी बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल को प्ले करता है। फोर्थ अमेजिंग फैक्ट है कि जो ये प्लेसेंटा है वो एक लिंक को फॉर्म करता है बेबी के बीच में और एक मदर के बीच में, ठीक है। और फिफ्थ है जो ये प्लेसेंटा है वो क्या है, एक डिस्पोजेबल ऑर्गन है, ठीक है। तो डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, एक डिस्पोजेबल ऑर्गन है। जब भी बेबी का जन्म हो जाता है यानी लेबर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके 20 से 30 मिनट बाद या 15 से 20 मिनट बाद क्या होता है, प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता एक्सपेल आउट हो जाता है, या फिर अगर कभी वो खुद से एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है तो उस टाइम पे हम मैनुअली रिमूव कर देते हैं प्लेसेंटा को। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है, एक डिस्पोजेबल ऑर्गन है, यानी कि ये बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में नहीं रहता है, कि इसकी जो ये तभी हमारी बॉडी में रहता है जब कोई वीमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, और तभी हमारी बॉडी से निकल जाता है जब बेबी का जन्म हो जाता है। और लास्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो प्लेसेंटा का वो ये है कि जो प्लेसेंटा है वो एक एटेबल ऑर्गन भी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है बट ये रिसर्च में साबित हो चुका है कि प्लेसेंटा से बहुत सारी दवाइयों का निर्माण किया जाता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यूज़ होती है, और कैंसरस को ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को प्लेसेंटा समझ में आया होगा। अगर आपको प्लेसेंटा समझ में आया तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।